मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप इन टॉपिक में लास्ट तक यदि बने रहते हैं तो आप वाक्य बाद आप समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट होती है रीजनिंग की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि रीजनिंग के सवालों को कैसे करना है। रीजनिंग के अधिकतम सवाल यदि रेखा चित्र से रिलेटेड हैं तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, उनके ऑप्शन को देखना है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेन क्या होती है, इमेज को देखना है और उसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी आपको नहीं करना। फिर उसके बाद आप ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन क्या मिल रहे हैं। आप ये बताइए, आप जैसे ही ऑप्शन रीड करेंगे इससे क्या होगा कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है क्वेश्चन आंसर को निकालने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में है तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ना है कि ये क्या कह रहा है। मिरर इमेज, के की मिरर इमेज क्या होगी। तो अब ये बताइए कि कोई एक कैपिटल या मान के चलिए लेटर है एक ABCD का, तो इसकी इमेज क्या चेंज हो जाएगी क्या। मिरर के सामने कोई आदमी यानी कि मैन खड़ा है तो क्या वुमेन हो जाएगा, नहीं ना। तो ठीक इसी प्रकार हम इसमें ऑप्शन को देखेंगे जिससे हम सिली मिस्टेक से बच सकें। तो क्या होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन हम इसको कट करेंगे। एस तो होगा ही नहीं। जैसे ही एग्जाम्पल दिया कि मिरर के सामने मैं खड़ा हूं तो मेरी बहन नहीं आ जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार के में के का ही आंसर आएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे। अब दूसरी सिली मिस्टेक क्या होती है कि मान के चलिए सेम टाइप के ऑप्शन हमने देखा, अनमैच ऑप्शन को तो हमने डिलीट कर दिया, जैसे यहाँ डिलीट कर दिया, परंतु इसको देखेंगे। अब मिरर के सामने आप सीधे खड़े हैं, एक समतल मिरर है तो आप सीधे खड़े हैं, तो क्या आप बताइए कि क्या आप उसको उल्टा दिखाई देते हैं या इमेज जो मिरर के अंदर बनती है तो क्या आपको उल्टा दिखाई देती है, नहीं ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, अब क्या हो जाएंगी, एक्यूरेसी क्या बढ़ जाएगी, 50% इसकी बढ़ जाएगी, 50% अब इसकी बढ़ जाएगी। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है कि मिरर के पास कौन सा पार्ट है। अब इस लेटर में देखिए, ये जो पार्ट हैं ये मिरर के ज़्यादा पास है तो उनको ज़्यादा पास बनाना है। लीजिए, अब मिरर के पास जो ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पास बनाना है और उसके बाद जो दूर होगा उसको दूर बनाना है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों, ये होगा उत्तर। ये गलत होगा और ये आपका उत्तर करेक्ट होगा। तो थैंक यू। अब देखिएगा क्या करते हैं, हम दूसरे नंबर के टॉपिक में आते हैं और इसमें देखते हैं क्या किस प्रकार से क्वेश्चन को कहा जा रहा है। देखिएगा, टॉपिक दूसरा है, क्या कह रहा है, सिमिलर इमेज। मैंने पहले ही बोला है रीजनिंग में क्या होता है कि टॉपिक एक होते हैं, रूल अनेक होती हैं। फिर क्वेश्चन रीड करना है परंतु ऑप्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग जो होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम कवर करने वाला सब्जेक्ट है। यदि ये टाइम कवर करता है तो मार्क भी देता है और आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए कई सारी बुक हैं जो अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए टॉपिक 2 में बात करते हैं। टॉपिक 2 में कह रहा है कि सिमिलर इमेज क्या होगी। सिमिलर इमेज, अब सिमिलर माने समान, एक जैसी दिखने वाली। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि सिमिलर इमेज क्या होगी। सबसे पहले एक आयत है, आप देख सकते हैं कि ये आयत है। आयत के अंदर ये सर्कल बना हुआ है, होल यानी कि सर्कल बना है। अब सर्कल क्या बना है, अब ऑप्शन देखिएगा, इसमें लिखा है ये आयत है, हमने आयत लिख दिया, आयत के अंदर सर्कल है, ये सर्कल। अब ये बताइए, क्या आयत के अंदर यदि सर्कल है तो सिमिलर ऐसा ही होगा, ये समझो। हाँ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है कि त्रिभुज के अंदर वो सर्कल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आयत के अंदर ही हम सर्कल देखेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है आयत किसके अंदर है, सर्कल के अंदर, तो क्या सिमिलर यही होगा, नहीं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं ये सिमिलर नहीं होगा और इसको हम नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब बचे 50% के चांस
एंड 50% के चांस। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन यही होगा और इसको करेक्ट कर देंगे, परंतु आपको चौथे नंबर का ऑप्शन जरूर देखना है। अब आप आते हैं जैसे ही चौथे नंबर के ऑप्शन में, तो आपको दिखाई देता है कि पहले आयत है, दैट आयत, फिर उसके बाद सर्कल, सर्कल, ये देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप बढ़िया नंबर ले आएंगे। चलिए अब टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं, जो काफ़ी हद तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से है कि ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि डिसिमिलर इमेज विल बी, मतलब इन इमेज में डिसिमिलर माने कि ये 3 ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो उनमें आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये क्वेश्चन वाले ऑप्शन से नहीं मिलता। यानी कि आपको देखना है कि 3 जो होंगे वो क्या सेम टू सेम होंगे और एक क्या होगा, डिसिमिलर होगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ये वाला ऑप्शन सेम टू सेम है, कुछ हद तक है, मैं मानता हूं कि ये ऐसे डायरेक्शन को बताता है, परंतु ये इस डायरेक्शन को बताता है, तो हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक है। फिर हम देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन दिखा है, तो ये सीधे में एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया गया है ना मेरे दोस्तों, देखिएगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेम टू सेम, लेकिन क्वेश्चन फिर से मैं कहूँगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, डिसिमिलर पूछ रहा है, इन तीनों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा अलग हो उसको देखना है। तो आप देखिए कि यहाँ आयत के अंदर 3 सर्कल दिए हुए हैं और यहाँ जो दिया हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ आयत के अंदर त्रिभुज दिए हुए हैं 3 और अपोजिट पोल में। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले उत्तर होगा ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस पाया जा रहा है इसी का है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी हद तक टफ भी है, लेकिन आप ध्यान करके यदि समझते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो हम चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, सीक्वेंसिंग दी गई है, कह रहे हैं कि इसको आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ कौन सा पेयर आएगा, पहले यहाँ से चलना है, ये तो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये वाला जो पेयर है इसको आपको मेरे दोस्तों सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें देखिए क्या सीक्वेंस दिया गया है, क्या ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है ए बी सी, ए बी दिया गया है तीनों में, चारों में, ठीक है। अब दिया गया है सी, तो क्या किस प्रकार से आपको करना है इस सवाल को। सबसे पहले ये बताइए कि 26 लेटर होते हैं ए टू जेड में, यस और नो, हाँ यस, 26 लेटर होते हैं, तो ए का स्थान उस 26 लेटर में कौन सा है, तो हम बोलेंगे पहला, और बी का स्थान कौन सा है, तो हम बोलेंगे दूसरा। तो क्या हो जाएगा, इसमें पहला ए का है, दूसरा बी का है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3। तो यहाँ तीसरे नंबर में ए टू जेड तक के लेटर में कौन सा आता है, तो भैया हम बोलेंगे कि ए से लेकर जेड तक में आता है तीसरे नंबर में सी, यस और नो। अब देखिएगा, जस्ट उसके नीचे दिया गया है, क्या दिया गया है, ए सी, सेम टू सेम, यही आपको तरीका, ये स्टार तरीका आपको अपनाना है। इसका नंबर लिखना है, ये 26 के अंतर्गत किस स्थान में आता है, तो हम कहेंगे 1। फिर क्या होगा कि ये जो होगा, ये सी किस नंबर में आता है, तो ए बी और सी तीसरे नंबर में आता है, तो इसका तीसरा, और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4,
और 4 नंबर में कौन सा आता है? डी। ये सॉल्व ना हो दोस्तों, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ए 1 नंबर में और डी 4 नंबर में, 4 1 5, 5 नंबर में ई। देखिएगा ए बी सी डी और ई, 5वें नंबर में ई आता है। अब देखिएगा, फिर हम लिखेंगे 1, फिर 2, और ये ई किस नंबर में आता है? तो मेरे दोस्तों ये ई जो है 6वें नंबर में, यानी कि 5वें नंबर में आता है। और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। और 6 किस नंबर में? ए टू जेड यदि आप शुरुआत से पढ़ते हैं तो 6वें नंबर में कौन सा लेटर आता है? तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ, तो एफ। आप देखिएगा अब क्या पूछ रहा है, ये बिल्कुल जो है, अब ये सीक्वेंसिंग बड़ी अजीब दिया गया है। जैसे इसमें बोल रहा है एक्स और वाई। एक्स यदि हम 1 से लेकर 26 तक के लेटर में देखते हैं तो एक्स का स्थान होता है मेरे दोस्तों कौन सा होता है? ये 24 नंबर में पाया जाता है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 24 है। ये मैथ नहीं है दोस्तों कि एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये रीजनिंग है। तो एक्स का मान 24 हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा 25, और इनको जोड़ना है 5 4 9 2 2 4, ये क्या हो जाएगा? 49। अब आपको क्या करना है? ये सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा मेरे दोस्तों? आपको देखना है कि अगेन आपको 26 और 26 में कितने जोड़ दिया जाए कि क्या हो जाए? 49 हो जाए। तो हम जोड़ेंगे कितना मेरे दोस्तों? तो हम जोड़ेंगे 23, यानी कि 6 3 9 और 2 2 4, तो 49 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा दोस्तों? वो आएगा 23 नंबर का लेटर जो भी ए टू जेड में पाया जाता है। तो आप पढ़िए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू। डब्ल्यू ये आता है आपका 23 नंबर का, डब्ल्यू एक्स वाई। हम अपना उत्तर क्या लिखेंगे? हमारा 23 में जो लेटर आता है वो होता है डब्ल्यू। तो आप लिखिए 23 में डब्ल्यू। कैसे लिखेंगे आप? 24 25 जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा? अब आपका आएगा ये डब्लू आएगा, लेकिन कैसे? 24 49 और सब 26 दुनाई यदि करते हैं 2 बार तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 49 में तो 26 का 23 जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा डब्लू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा मेरे दोस्तों? ये डी नंबर होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो चौथा वाला होगा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो जितने भी 5 आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे तो आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि ये सभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और रीजनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हों, या तो यूपी कांस्टेबल हो या किसी भी एग्जामिनेशन के पर्पस से यदि अभी रीजनिंग आती है तो ज़रूर ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और क्या करें मेरे दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नई जो भी वीडियो मैं डालूं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो थैंक यू मेरे दोस्तों वॉचिंग टू माय वीडियो।